दक्षिण भारत में मौसम की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। चक्रवात दितवा तेजी से तमिलनाडु तट की ओर बढ़ रहा है और इसी बीच आईएमडी ने चेन्नई, कुड्डालोर, विलुपुरम और कांचीपुरम समेत तमिलनाडु के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश, तेज हवाओं और समुद्री क्षेत्रों में उठ रही ऊंची लहरों को देखते हुए राज्य प्रशासन हाई अलर्ट पर है। चक्रवात के असर का सबसे बड़ा प्रभाव हवाई सेवाओं पर पड़ा है। चेन्नई एयरपोर्ट ने आज के लिए कुल 47 उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिनमें से 36 घरेलू और 11 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर चक्रवात और ताकतवर होता है तो आने वाले घंटों में और भी उड़ानें कैंसिल हो सकती हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो एयरलाइन से संपर्क करके अपनी फ्लाइट के समय की पुष्टि कर लें और घर से निकलने से पहले अपडेट जरूर चेक कर लें ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। आईएमडी के अनुसार चक्रवात दितवा, जो श्रीलंका में भारी तबाही मचा चुका है, बीते 6 घंटों में लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। अनुमान है कि रविवार सुबह तक ये उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के करीब पहुंच जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार शाम यानी आज की शाम तक ये सिस्टम तमिलनाडु, पुडुचेरी तट के लगभग 25 किलोमीटर के दायरे में पहुंच सकता है। आईएमडी ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि चक्रवात उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा और 30 नवंबर की सुबह तक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और इसके आसपास के आंध्र प्रदेश तटों के पास पहुंच जाएगा। विभाग ने यह भी बताया कि चक्रवात की दूरी तमिलनाडु पुडुचेरी तट से आज रात तक लगभग 60 किलोमीटर, 30 नवंबर की सुबह करीब 50 किलोमीटर और शाम तक केवल 25 किलोमीटर रह जाएगी। इसका मतलब है कि अगले 24 घंटे बेहद अहम है, क्योंकि इसी दौरान तेज हवाएं, भारी बारिश और समुद्री उथल-पुथल का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। राज्य सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरे तमिलनाडु में 6000 राहत शिविरों की व्यवस्था की है। राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के सुरक्षित रहने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। हालांकि अभी तक शिविरों में लोगों की संख्या कम है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मंत्री के अनुसार बारिश की तीव्रता पहले की तुलना में कुछ कम है और बारिश वाले बादल रामनाथपुरम की दिशा से तटीय जिलों की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य में बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 28 टीमें तैनात की गई हैं। मंत्री ने भी बताया कि अतिरिक्त 10 टीमों की मांग की गई है और वो हवाई मार्ग से राज्य पहुंच रही है। साथ ही जरूरत पड़ने पर तट रक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड से भी सहायता लेने की तैयारी है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने खुद जमीनी निरीक्षण किया और चेन्नई स्थित राज्य आपदा प्रबंधन कक्ष का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की। अब जब दितवा भारत की ओर बढ़ रहा है, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम है। प्रशासन, राहत टीमें और मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन लोगों से भी अपील है कि मौसम से जुड़े अपडेट पर नजर रखें, अनावश्यक यात्रा ना करें और किसी भी तरह की चेतावनी को हल्के में ना लें। बहरहाल, इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।